हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष पालीवाल एंड आप देख रहे हैं कॉलेज दृश्य। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सीयूटी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशंस कब स्टार्ट होंगे। एंड गाइस, आई हैड लॉट्स ऑफ कमेंट, लॉट्स ऑफ डाउट कि भैया पोर्टल कब ओपन होगा एंड फर्दर काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहने वाला है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होने वाले हैं। सो इस प्रकार से हमारा कमेंट सेक्शन भरा हुआ था पिछले कई दिनों से। सो हम फाइनली डिसाइड करते हैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके रजिस्ट्रेशन स्टेट क्या फर्दर रहने वाली है, स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग प्रोसेस, फर्दर बात करेंगे डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एंड एट द एंड बात करेंगे आपके मिस्टेक्स जो मैक्सिमम बच्चे कर रहे होते हैं ऑन एन एवरेज हर साल। एंड लास्ट हमारी पर्सनल एडवाइस। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। सो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली बात करते हैं आपके रजिस्ट्रेशन स्टेट की। एंड एज पर माय प्रीवियस ईयर एनालिसिस, दिस टाइम इन 2025 most universities portal for CUET counseling are expected to open in 2nd and 3rd July, वीक ऑफ जुलाई। एंड देखिए मैं बताना चाहूंगा 2nd और 3rd वीक जुलाई में आपके मैक्सिमम पोर्टल ओपन हो जाएंगे। सो टुडे इज 10th of July, so stay calm. In next 2 or 3 days you will start getting काउंसलिंग नोटिफिकेशंस वन बाय वन। आपको अगले 2 से 3 दिनों में सारी नोटिफिकेशन मिलने लग जाएगी। सो बी कम, अभी टेंशन मत लो। जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी टाइमली आपको कॉलेज दृश्य पे देखने को मिल जाएगी। एंड आई गेस देयर इज नो नीड टू पैनिक, यू विल गेट नोटिफिकेशन फ्रॉम ऑल कॉलेजेस एट द राइट टाइम। आई विल शेयर एवरी अपडेट हियर ऑन कॉलेज दृश्य। एंड आई गेस फर्दर बात करें नेक्स्ट, अब बात करते हैं आपके स्टेप बाय स्टेप काउंसलिंग प्रोसेस की। So you know very well, CUET does not have a single counseling system. Each university has its own portal, dates and admission procedure. I think इतना आपको पता ही होगा। यहाँ पे कोई सिंगल काउंसलिंग सिस्टम तो नहीं होता जैसे DU का होता है या फिर BHU का होता है। यहाँ पे अपने अपने अलग अलग पोर्टल होते हैं। यहाँ पे लाइक कि सभी यूनिवर्सिटी या फिर सभी इंस्टीट्यूट के अलग पोर्टल होते हैं, अलग डेट होती है, अलग अलग एडमिशन प्रोसीजर होते हैं। अगर हम फिर भी एक कॉमन प्रोसीजर की बात करें तो फर्स्टली गो टू द यूनिवर्सिटी ऑफिशियल वेबसाइट एंड रजिस्टर ऑनलाइन, जो अभी पोर्टल ओपन नहीं हुए हैं। तो आपने फर्स्टली क्या करना है, पोर्टल ओपन होते ही रजिस्टर करना है अपने आप को ऑनलाइन, फिल करना अपना आपको CUET स्कोर कार्ड एंड पर्सनल डिटेल्स लाइक 10th 12th की मार्कशीट, फोटो लाइक डेट या कैटेगरी सर्टिफिकेट। फर्दर बात करें अपलोड करने आपको डॉक्यूमेंट्स एज पर द फॉर्मेट। अगर हम फर्दर बात करें सिलेक्ट योर प्रेफर्ड कोर्स एंड कैंपसेस। एंड जो आपका 5th स्टेप होगा, वेट फॉर द यूनिवर्सिटी टू रिलीज द मेरिट एंड अलॉटमेंट लिस्ट। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं, पे द फी एंड कंफर्म द सीट। आई थिंक आपको ये 6 स्टेप समझ आ गए होंगे। पहले स्टेप रजिस्टर करना है, दूसरे में आपको CUET स्कोर कार्ड, पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं एंड अपना कोर्स एंड प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है कि कौन से कोर्स में आपको एडमिशन लेना चाहिए, कौन सा कैंपस आपको चाहिए। एंड फिर वेट करना है 10 से 15 दिन का मेरिट लिस्ट आने का। एंड एट द एंड आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है तो फी पेमेंट करके आप कंफर्म कर सकते हैं अपनी सीट। एंड इट्स अ सिंपल प्रोसेस बट मोस्ट ऑफ स्टूडेंट मैश अप। सो मूव करते हैं आपके नेक्स्ट। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होने वाले हैं वाइल काउंसलिंग। लाइक काउंसलिंग के तो अलग है, ये आपके वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे रिक्वायर्ड होंगे। CUET का स्कोर कार्ड, 10th 12th की मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ यू बिलोंग फ्रॉम SC ST OBC EWS एंड डोमिसाइल इफ द यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड। ये ऑप्शनल है, किसी यूनिवर्सिटी में रिक्वायर हो सकता है, किसी में नहीं। और पासपोर्ट साइज फोटो और वैलिड ID प्रूफ लाइक आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। एंड प्रो टिप मैं आपको देना चाहूंगा, सेव ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स इन बोथ PDF एंड JPG फॉर्मेट इन एडवांस। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं कुछ मिस्टेक्स की जो मैक्सिमम बच्चे हर साल कर रहे होते हैं। लास्ट ईयर में मैंने काफी सारे बच्चों को गलती करते हुए देखा। फर्स्टली करते हैं वो फिलिंग प्रेफरेंस रैंडमली। काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, लॉट ऑफ स्टूडेंट जस्ट चूज एनी कोर्स और कैंपस विदाउट थिंकिंग एंड देन दे गेट एंड रिग्रेट दिस द सीट दे गेट। समझ रहे हो, मीन्स बच्चे क्या नहीं करते हैं, पहले तो सोचते नहीं है भाई कौन से कॉलेज में भर रहे हैं, वो क्या सीट भर रहे हैं, कौन सी ब्रांच ऊपर रख रहे हैं, कौन सा कोर्स नीचे कर रहे हैं, वो चीजें वो नहीं देखते हैं। फिर बाद में सीट अलॉटमेंट हो जाता है एंड देन रिग्रेट कर रहे थे कि हमारे मार्क्स पे तो और अच्छी ब्रांच मिल सकती थी या और अच्छा कॉलेज मिल सकता था। सो आई सजेस्ट कि पहले ही सोच समझ के अपनी चॉइस फिलिंग करें। एंड फर्दर बात करें आपके जो नेक्स्ट पॉइंट है वो अपलोड डॉक्यूमेंट्स इन रॉन्ग फॉर्मेट। काफी सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, इफ योर फाइल्स आर ब्लरी और नॉट टू बी राइट फॉर्मेट लाइक PDF और JPG फॉर्मेट होता है आपका, अगर आप इस फॉर्मेट में या फिर थोड़ी ब्लरी फोटो डालते हैं तो उस कंडीशन में आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के भी चांसेस होते हैं। एंड ये दोनों गलती हर साल काफी बच्चे कर रहे होते हैं जिससे वो बाद में रिग्रेट करते हैं। सो कीप ऑल डॉक्यूमेंट्स सेव क्लियरली ऑन योर फोन और लैपटॉप इन प्रॉपर फॉर्मेट लाइक PDF और JPEG। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। ये दोनों मिस्टेक से आपको बचना है। एंड देखिए बहुत कॉमन मिस्टेक है फर्स्टली फिलिंग प्रेफरेंस वाली, कि रैंडमली भर देते हैं, कुछ भी ऊपर
नीचे रख देते हैं एंड फिर बाद में रिग्रेट कर रहे होते हैं। सेकंड कि आपके फॉर्मेट ही सही नहीं होते जो अपलोड कर रहे होते डॉक्यूमेंट, फिर बाद में दिक्कत आती है। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं कुछ फाइनल एडवाइस की, क्या मेरी तरफ से आपको एडवाइस होगी। सो फर्स्टली एडवाइस जो आपको मैं देना चाहूंगा, डिसाइड योर टॉप 3 to 5 यूनिवर्सिटीज वेयर यू वांट टू टेक एडमिशंस। लाइक अपनी 3 से 4 यूनिवर्सिटी या 5 यूनिवर्सिटी पहले ही फाइनल कर लो कि हाँ आपको यहाँ अप्लाई करना है, यहाँ पे मैंने सोच रखा है एडमिशन लेने का, लाइक दैट। एंड देखिए मैं बताना चाहूंगा, थिंक अबाउट कोर्सेज, लोकेशन एंड फीस, नॉट जस्ट नेम। किसी भी कॉलेज के नाम के पीछे मत भागो, वहाँ का फीस स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड कोर्स, बाकी सारे फैक्टर भी कंसिडर करो। एंड नेक्स्ट जो मेरी एडवाइस होगी, विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट रेगुलरली, अपना वेबसाइट को रेगुलरली विजिट करें कि क्या कुछ नया अपडेट आ रहा है तो आपको जल्द से जल्द पता चल सके। एंड सी इफ एनी अपडेट अबाउट सीयूटी काउंसलिंग और फॉर्म इज पोस्टेड। एंड फर्दर बात करें, कीप योर डॉक्यूमेंट्स रेडी इन राइट फॉर्मेट, सो व्हेन द फॉर्म कम्स यू कैन अप्लाई विद इन मिनट्स नॉट एन आवर। समझ रहे हो, मैंने पहले भी बताया आपको डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर करके रख लो, अभी टाइम है, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। बिकॉज काफी सारे बच्चे क्या कर रहे होते हैं, जब पोर्टल ओपन हो जाते हैं देन कहते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, अब टाइम भी नहीं है, एंड उस कंडीशन में उन्हें काफी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा होता है। इसलिए अभी टाइम है, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रख लो एंड देखिए चेकलिस्ट बना लो कि ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं एंड ये मेरे को बनवाने हैं, लाइक दैट। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट। फॉर मोर प्रैक्टिकल एंड ऑनेस्ट गाइडेंस लाइक दिस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज योर एडमिशन इज माई मिशन। अगर आप इसी प्रकार से गाइडेंस चाहते हैं, इसी प्रकार से फर्दर वीडियोस चाहते हैं तो डू सब्सक्राइब, एंड आपको यहाँ पे सभी अपडेट्स बिल्कुल टाइम पे मिलेगी। एंड गाइस हमारा जैसे टैगलाइन भी है, योर एडमिशन इज माई मिशन। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। सो डू सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय।